त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास में आज ई पोर्टल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 4 के छात्र छात्राओं का ये हिंदी पाठ का कर बुरा तो हो बुरा, ये शब्दार्थ पहले जान लीजिए। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। लाभ का मतलब है फायदा। साझे में मिलकर, एक साथ मिलकर। प्रबंध माने व्यवस्था करना। भार, भार का अर्थ होता है वजन। चकनाचूर, टूट गए। भौचक्का, हैरान होना। बेजुबान, जो बोल न सके। क्षमा, माफ। भरोसा, विश्वास। आइए अब पाठ का व्याख्या करना है, बताना है कि पाठ में क्या कहा गया है। ऐसा है, यह मनोरंजक कथा है। इसमें लिखा गया है और एक कहावत भी है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह स्वयं गिरता है। यह कहावत आपने सुनी होगी, कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, तो उसमें एक कहावत यह भी है। प्रस्तुत कहानी में इस बात को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। एक समय की बात है, ध्यान से सुनेंगे। दो मित्र थे, माधो और भोला। माधो कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। और भोला गांव में सब्जियां बेचा करता था। दोनों एक दिन मिल करके दोनों ने आपस में परामर्श किया, विचार विमर्श किया कि हम सब नगर में ले जाकर अपना सामान बेचेंगे, अधिक लाभ होगा। दोनों ने मिलकर अपने इस समस्या के समाधान के लिए, मैं सब्जी बेचने के लिए कहा कि एक ऊंट खरीदेंगे। नगर में जाकर एक ऊंट खरीदा और खरीद कर दोनों व्यापार शुरू किए। सामान अपना अपना बेचते थे। पहले से 2 गुना लाभ होता था और बड़े प्रसन्न रहते थे, सुखी रहते थे। दोनों मित्र ने जो ऊंट साझे में खरीदा था उसके खाने पीने का, रख रखाव का व्यवस्था दोनों को घर बारी बारी से किया गया। भोला घर के ऊंट को जब खाने के लिए लाता था उसका उचित प्रबंध करता था, खाने पीने का भरपेट भोजन देता था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वही माधव अधिक चालाक था उससे। वह ऊंट के खाने पर अधिक खर्च नहीं करता था, बल्कि उसे खाना कम भी देता था और सोचता था कि एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ना। इस तरह की सोच थी। और वह दिन भर बेचारा काम किया और ले आकर के खूंटे पर बांध दिए और उससे कहा कि चल आज ऐसे ही सो जा। सो गया। वह बेजुबान है, कह नहीं सकता कि उनको भोजन दीजिए। रस्सियों में बांध दिया गया उसको, जिसके लिए, और वह सो गया। अगले दिन सुबह दोनों मित्र जब बाजार जाने लगे, ऊंट को तैयार करके सामान खरीदा गया और उसकी पीठ पर लाद दिया गया। अगले हिस्से पर सामान और पीछे अपने बैठ गए। दोनों तरफ गठरियां लटक गईं और गठरियों को रस्सी में बांधा गया था कि गिरने न पाए। और इधर ऊंट जो है गर्दन घुमा करके देखता था तो मूली की हरी पत्तियां दिखाई देती थी और वह खाने के लिए सोचता था। और एक बार ऐसा हुआ कि उसका जी नहीं माना, क्योंकि रात भर का भूखा था और वह मूलियां खींच खींच कर खाने लगा। और यह काम माधो देखता रहा। कहा कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ, सब्जियां खींचते खींचते वह गर्दन घुमा कर खाते रहा और उसकी गठरी खाली पड़ गई। और मिट्टी का जो गठरी थी, मिट्टी के बर्तन वाली, उसका भार अधिक था और वह नीचे गिर गया।
और जब नीचे गिरा तो वो सारे बर्तन मिट्टी के थे, टूट गए, चकनाचूर हो गए। माधव चिल्लाया, कहा अरे ये क्या हो गया? भोला हैरान हो गया, भौचक्का रह गया। माधव रोने लगा और रोते रोते उसने सारी सच्चाई भोला को बता दी। मैंने इस बेजुबान को भूखा रखा और अपने मित्र का बुरा चाहा, भगवान ने उसकी सजा मुझे दे दी, मुझे क्षमा कर दो भोला। और मित्र को अपने गले से लगा लिया, बोला तुमने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मुझे जब सब कुछ सच सच बता दिया, यही बहुत है। गलती हो जाए तो अपनी गलतियों को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग गलती करते हैं और मानते भी नहीं हैं। नहीं, यदि आपसे गलती हो गई है तो उसे स्वीकार कर लेंगे तो आपको ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। इसलिए वह आंसू बहा रहा था, अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहा कि मित्र हमसे गलती हो गई है और हमें माफ़ करो। पश्चाताप कर रहे थे और कहा कि मेरे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम आगे ही ऐसा कभी नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ बुरा ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। आइए, होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब पर लिखेंगे और सुंदर ढंग से याद करेंगे और याद करके अपने ग्रुप में भेज देंगे। प्रतिदिन भेजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब भी होमवर्क जा रहा है, रोज रोज हर सब्जेक्ट का जा रहा है, उसको आप लोग पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए और ग्रुप में भेजा करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।